जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं, जो काम सीख रहे हैं, उनके लिए नहायत ही मुफीद वीडियो है। आज के काम में मैं सिखाने जा रहा हूं मोबाइल सर्विस एंटीना बनाने का तरीका और मोबाइल के सिग्नल कैसे कंप्लीट करने हैं। मोबाइल के अक्सर जो एंटीने गुम हो जाते हैं और उखड़ जाते हैं, उनको दोबारा हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, इसका सर्विस एंटीना किसी ने बनाया है। पहले इसके सिग्नल को आप गौर से देखें। ये इस वक्त एक सिग्नल दे रहे हैं क्योंकि इस पे पहले किसी ने सिग्नल का काम किया है और सिग्नल एंटीना बनाने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने इस पे जंपरिंग की है सिग्नल पूरे करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी ने वायर का इस्तेमाल किया है सिग्नल पूरे करने के लिए। ये नहायत ही गलत तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल सिग्नल 100% कंप्लीट नहीं आते। आज के काम में मैं आपको सिखाऊंगा मोबाइल सर्विस का एंटीना कैसे बनाते हैं और नहायत ही मजबूत तरीके से और 100% ओके काम करने वाला। हमने ये वायर उतार देनी है। ये बिल्कुल ओके काम नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग काम किया किसी ने। इसको हम सबको उतारेंगे। ये बहुत ही गंदा काम किया हुआ है। इसकी जगह पे जो हम सिग्नल एंटीना बनाएंगे वो कॉपर का इस्तेमाल करेंगे हम, और कॉपर शीट से हम इसका एंटीना बनाएंगे दोबारा। और कॉपर शीट हमने कहाँ से लेनी है, वो भी आसान सा तरीका है, और हम इस कॉपर शीट का इस्तेमाल करेंगे सिग्नल के लिए। ये नहायत ही मुफीद है सिग्नल के लिए, और सिग्नल भी 100% पूरे आते हैं। जी दोस्तों, आपने ये कॉपर शीट कहाँ से लेनी है। ये जो हम पुराने पैनल उतारते हैं मोबाइल्स के, उनके पैनल के पीछे जो पेपर शीट लगी होती है वो यही कॉपर की होती है। आपने ये वाली शीट इस्तेमाल करनी है। मैंने यहीं से उतारी हुई है। ये वाली शीट नहायत ही मुफीद है और 100% ओके काम करती है। इस कॉपर शीट को हम मोबाइल एंटीने के साइज का काटेंगे और फिर इसका एंटीना बनाएंगे। कॉपर की शीट से हमने एंटीने के साइज का कॉपर काट लिया है। अब हम इसकी जो रफ जगह है इसको सारा साफ करेंगे। ब्लेड की मदद से हम इसको सारा क्लीन करेंगे और इसकी जितनी भी हुकें बनी हुई हैं इन सब को रिमूव करेंगे। अब हम इस कॉपर के पीस को एंटीने की शेप देंगे। जिस तरह ओरिजिनल एंटीने की शेप होती है वैसे ही बनाएंगे इसको, ताकि ये सिग्नल हमारे पूरे दे और सिग्नल बिल्कुल 100% ओके काम करें। कॉपर की इस प्लेट को हमने एंटीने की शेप देनी है, और यहाँ से हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारे एंटीने का दूसरा पॉइंट है। हमने कटिंग इस हिसाब से करनी है कि यहाँ से हमने इसको वायर का कनेक्शन भी देना है। हम सीजर की मदद से इस पेपर की कटिंग करेंगे, और ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे बनाना है और दूसरा यहाँ पे बनाना है। अब हम इस पेपर को सीजर की मदद से एंटीने की शेप देंगे। इस कॉपर पीस की हमने कटिंग करके कुछ इस तरह से एंटीने की शेप दी है, और अब हम इसे सॉल्यूशन, यूवी गम या सॉल्यूशन टेप की मदद से इसको फिक्स करेंगे इसके इनर पे। आप इसको स्मथ बॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं, यूवी गम से भी जोड़ सकते हैं, ताकि ये मजबूती से चिपका रहे। इस कॉपर के पीस को हमने एंटीने की शेप देके इसके इनर पे फिक्स कर दिया है। अब हम इसको वायर की मदद से कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसके सिग्नल चेक करेंगे। इस जंपर वायर का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये इसके अंदर भी जंपरिंग की हुई है सारी, ये देख सकते हैं आपने। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। इसको हम रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये किसी ने गलत काम किया हुआ है। इन पॉइंट्स पर हमने मजबूत वायर का इस्तेमाल करना है और दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है।
अब हमने इन होल से वायर को बाहर निकालना है। ये जो हमने लगाई हैं, दोनों वायर को बाहर निकालेंगे, जिनसे हमने कॉपर के बनाए हुए एंटीने को कनेक्शन देना है। काबी की मदद से हम इन दोनों वायर को इन दोनों पॉइंट्स पे फिक्स करेंगे। और जो इजाफी वायर है उसको हम वापस फिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें सिम लगाएंगे और दोबारा इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे। जी तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल फुल सिग्नल है इस वक्त और ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है एंटीना जो हमने बनाया है। और इसकी मजबूती भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल फुल मजबूत बना हुआ है। जी तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।